प्रिय कॉमर्स विद्यार्थियों, क्या आप दिन रात करते रहते हैं अकाउंट? क्या आपको उलझा कर रख देता है सब्जेक्ट अकाउंट? तो फिक्र मत कीजिए, मैं प्रताप राजपुरोहित उत्कर्ष पर आपके लिए लेके आ रहा हूँ अकाउंट्स अब सिंपल और फनी तरीके से। इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं लेखांकन की महत्वपूर्ण कुछ शब्दावली पर, क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, लेखांकन का कार्य करते हैं, तो हमें कुछ शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उन शब्दों के ज्ञान के बिना हम उनका लेखा नहीं कर सकते हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं लेखांकन की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। शब्दावली में क्या क्या डिस्कशन करेंगे अपन? लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली में सबसे पहले हम बात करेंगे पूंजी यानी कैपिटल पर। पूंजी पर, कैपिटल पर डिस्कशन करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे शब्दावली आहरण ड्रॉविंग्स पर। तीसरी हम शब्दावली की चर्चा करेंगे माल, जिसे हम कहते हैं गुड्स। और चौथी शब्दावली की हम बात करेंगे संपत्ति, असेट्स, जिसे परिसंपत्ति भी कहा जाता है। एनसीईआरटी की बुक में इसे परिसंपत्ति लिखा हुआ है। परिसंपत्ति और संपत्ति दोनों एक ही बात है। तो ये चार महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उन पर हम चर्चा करने वाले हैं, पूंजी, आहरण, माल और संपत्ति, चारों पर। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और, हमें ये जो शब्दावली है इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें ज्ञान होना जरूरी है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना जरूरी होती है, इसलिए दोनों को बाइलिंगुअल में इसमें लिखा गया है। अब देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं किस पर? पूंजी पर, कैपिटल पर डिस्कस करते हैं। पूंजी, कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं? सबसे पहले अपन कैपिटल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि हमारे एक ये महोदय जी हैं जो एकदम वेल अप टू डेट है, बढ़िया से सुंदर से ड्रेस में है। क्या करना चाहते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं, एक व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। और इनका नाम है इनका नाम है रोहन। क्या नाम है इनका? रोहन। ये रोहन चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं। बिजनेस करूं तो इनके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। बिना पैसों के काम नहीं चलेगा, यानी रुपए चाहिए ही चाहिए। तो इनके पास ये कड़कड़ाते नोट होने चाहिए, बढ़िया वाले। कितने होने चाहिए? वो डिपेंड करता है आप किस लेवल का बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये इनके पास पैसा होना चाहिए। क्लियर? अब क्या सिर्फ पैसे से ही बिजनेस होगा? नहीं नहीं, और भी चीज़ें चाहिए। और क्या क्या चाहिए होती है? और चीज़ें के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो बिजनेस किस टाइप का करते हैं? मान लेते हैं रोहन जी एक सामान्य सी जनरल स्टोर करना चाहते हैं। सामान्य जनरल स्टोर करना चाहते हैं, छोटी सी स्टोर करना चाहते हैं। तो उनको क्या क्या चाहिए? उनको जनरल स्टोर के लिए जगह चाहिए, एक अच्छा सा बना हुआ मकान चाहिए, फिर उन पर ग्लास लगा करके फर्नीचर चाहिए, एक टेबल भी चाहिए, उस पर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हो वो चीज़ें भी चाहिए, रैंक भी होनी चाहिए उनके पास। ये कुछ चीज़ें उनको चाहिए होती है। और आने जाने के लिए व्हीकल, वो तो पर्सनल हो ही गया। अगर आपका जनरल स्टोर थोड़ा सा बड़ा है और आप चाहते हैं कि लोडिंग आपके पास कोई गाड़ी हो तो वो भी चाहिए। कुछ जनरल चीज़ें ये चाहिए होती है। तो राहुल जी, ये रोहन जी जो है हमारे, कैश तो चाहिए, इसके साथ में उनको असेट्स भी चाहिए होती है। असेट्स का मतलब होता है जो लंबे समय तक हमारे पास काम आती है। असेट्स पर भी हम चर्चा आगे करेंगे। जैसे टेबल है, कंप्यूटर है, एयर कंडीशन है, कार है आपकी, इसमें एयर कंडीशन भी लगाएंगे, क्योंकि आजकल के जो ग्राहक हो गए हैं सब स्टैंडर्ड हो गए हैं, उन्हें गर्मी लगती है तो एसी भी चाहिए जनरल स्टोर के अंदर। तो रोहन ने क्या किया? रोहन के पास कुछ पैसे हैं, इनके पास रुपए हैं, ठीक है, ये रुपए भी हैं। और साथ में क्या है, उनके पास एक घर में टेबल पड़ी है और वो सोचते हैं कि भाई नई टेबल है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ पे अपन जहाँ लैपटॉप कंप्यूटर रखेंगे, बिल का सिस्टम रखेंगे, वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो एक टेबल भी उनके पास है, एक कंप्यूटर उनके पास में पड़ा है जिसे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने जनरल स्टोर के अंदर। तो ये दो चीज़ें भी उनके पास है। तो कुल मिलाकर के उनके पास क्या क्या है? उनके पास पैसा है, एक टेबल है और कंप्यूटर है। ये तीनों चीज़ें वो कहाँ लगाना चाहते हैं, कहाँ पर काम में लेना चाहते हैं? अपनी नई जनरल स्टोर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस रोहन के द्वारा, किसके द्वारा? रोहन के द्वारा अपने इस जनरल स्टोर में पैसा, टेबल, कंप्यूटर ये लगाने का मतलब वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना, वहाँ काम में लेना, क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अब मैं लैंग्वेज में बात करता हूँ कि व्यापारी द्वारा, व्यापारी कौन? रोहन, लिख देता हूँ, व्यापारी द्वारा
व्यापारी द्वारा व्यापार में विनियोजित या लगाया गया विनियोजित धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। 3 शब्द लिखे मैंने यहाँ पे। व्यापारी द्वारा व्यापार में विनियोजित धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। ये तो अपन लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो इस तरह से कहेंगे। अब इसको समझते हैं। व्यापारी द्वारा, व्यापारी कौन है? व्यापारी हमारा रोहन है। व्यापारी कौन है? रोहन है। व्यापारी द्वारा कहाँ पर? व्यापार में। व्यापार क्या है? जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है ये व्यापार है। व्यापारी द्वारा व्यापार में विनियोजित धन। अब विनियोजित में ये मत समझना कि भाई सिर्फ पैसा लगा रहे हैं तो वही विनियोजित धन है। नहीं, पैसे के साथ में अगर आप सामान भी ले रहे हैं कुछ तो वो भी क्या है? पूंजी में शामिल होगा आपका। क्या क्या ले रहा हो? पैसा है उसके पास, टेबल भी है, कंप्यूटर भी है। तो विनियोजित धन में क्या क्या है? विनियोजित धन में उसके पास है रुपए हैं, प्लस टेबल है, प्लस कंप्यूटर है। ये तीनों ही चीज़ें विनियोजित चीज़ें कहलाएगी, विनियोजित धन कहलाएगा। तो व्यापारी द्वारा व्यापार में जो रुपए लगाए जाते हैं, कोई संपत्ति भी, इनको क्या बोलते हैं अपन? संपत्ति बोलते हैं, जो लंबे टाइम तक काम आते हैं। ये भी इस्तेमाल की जाती है जब व्यापार शुरू किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूंजी बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। क्लियर सबको? पहली शब्दावली हमने पूंजी की बात कर ली। व्यापारी व्यापार में जो पैसा लगाता है और कोई साथ में सामान भी लगाता है, जिसे हम माल या संपत्ति कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? पूंजी कहलाएगी। ठीक है ना? ऐसा मत सोचना कि सिर्फ पैसे होते हैं तो वही कैपिटल या पूंजी कहलाती है। एक शब्द और इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, विनियोजित धन। व्यापार में जो पैसा लगाया गया है वो विनियोग है। विनियोग इसलिए क्योंकि बाद में भविष्य में उसके प्रतिफल स्वरूप हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसलिए क्या शब्द लिया गया है? विनियोजित नाम लिया गया है। विनियोग किया है, वापस में रिटर्न में अपने को इसकी आय मिलेगी, फायदा इसका मिलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर रोहन जी के पास कुछ पैसे हैं, रोहन जी के पास में कुछ पैसे हैं, मान लो इनके पास रुपए है 75,000, ठीक है, और इनकी जो टेबल है इसकी कॉस्ट भी अपन मान लेते हैं ये है 5,000 की, और इनका जो कंप्यूटर है इसकी कीमत मान लेते हैं 30,000, 30,000 रुपये। अब कितने हो जाएंगे? 80 और 30 कितने हो गए? 1,10,000। कितना हो गया? 1,10,000। अब अपने को कहे कि रोहन ने 75,000 रुपये तो नगद, एक टेबल और एक कंप्यूटर से व्यापार प्रारंभ किया है। बताइए रोहन की पूंजी कितनी है? कैपिटल कितनी है? बता सकते हैं ना आसानी से? बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। कितनी हो जाएगी? 1,10,000। ये क्या कहलाएगी? पूंजी या कैपिटल कहलाएगी। क्लियर ना सबको? कभी नहीं भूलेंगे। अच्छे से क्लियर हो गया ना? इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल या पूंजी बोलते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी महत्वपूर्ण शब्दावली पर बात करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण शब्दावली है लेखांकन की आहरण, जिसे हम ड्राविंग्स कहते हैं। क्या? आहरण, जिसे हम ड्राविंग्स कहते हैं। अब जो रोहन है ये मुझे बताइए कहाँ रहता है? रोहन कहाँ रहता है? अपने घर में रहता है। ये घर में तो रहता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है। अपने घर में भी उसको खाने पीने के लिए सामान चाहिए होता है ना? उसका जो परिवार है उनको भी कुछ चीज़ें चाहिए होती है, तो वो फिर कहाँ से लाएगा? उसके खुद के पास जनरल स्टोर है तो वो किसी दूसरे जनरल स्टोर में जाएगा कि नहीं भाई मैं मेरे घर का सामान अपनी स्टोर से नहीं लूँगा। चाय, चीनी, खाने पीने का जो भी सामान जो आप देख रहे हैं वो कुछ भी चाहिए तो कहाँ जाएगा? ये उनकी रोहन की मिसेज कहती है मुझे तो चाहिए, पार्टी में जाना है, तैयार होना है, मुझे तो ला करके दीजिए। अब उनकी जनरल स्टोर में भी है ये सारा सामान, कॉस्मेटिक का आइटम, और दूसरे वाले की जनरल स्टोर में भी है। तो रोहन क्या करेगा? भाई दूसरे स्टोर पे जाएगा कि नहीं भाई अपना तो बिजनेस अलग है, अपने में से तो नहीं लेके जाऊंगा, अपने बिजनेस से ही लेगा। तो वो क्या करता है? अपने जनरल स्टोर में से ही कुछ सामान या फिर जो कॉस्मेटिक आइटम है जो घरेलू किसी उपयोग के लिए चाहिए तो इनको अपने बिजनेस से ही लेके जाएगा। कहाँ पर लेकर के जाएगा? अपने घर पे लेके जाएगा।
तो इसको क्या बोलेंगे अपन? क्या इसको हम विक्रय कहेंगे, सेल्स कहेंगे? कि भाई रोहन कहेगा मैंने अपनी पत्नी को इतने रुपए का ये कॉस्मेटिक आइटम बेचा, वो पैसे दे देंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सामान लेके जाएंगे अपने बच्चों के लिए खाने पीने का, बच्चों से पैसे मांग सकते हैं क्या कि भाई पैसा दो, मेरा बिजनेस अलग है, मैं तो आपसे पैसे लूँगा? नहीं। तो हम आहरण किसको कहते हैं? आहरण, अब लैंग्वेज में बात करते हैं। व्यापारी अपने व्यापार से, जो व्यापारी है अपने व्यापार से अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने दोस्तों के लिए कुछ भी सामान लेता है या पैसे लेता है, उसको हम आहरण कहते हैं। क्या कहेंगे? व्यापारी द्वारा, किसके द्वारा? व्यापारी द्वारा। व्यापारी द्वारा अपने लिए, व्यापारी द्वारा व्यापार से, व्यापारी द्वारा व्यापार से नगद अथवा सामान, जिसे माल कहते हैं, मैं सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं। व्यापारी द्वारा व्यापार से नगद अथवा सामान अपने निजी उपयोग हेतु या निजी खर्च हेतु, निजी उपयोग हेतु लेना क्या कहलाता है? आहरण कहलाता है। अब देखो व्यापारी, कौन व्यापारी? व्यापारी कौन है? हमारे उदाहरण के अंदर व्यापारी कौन है? रोहन। व्यापारी द्वारा कहाँ से? व्यापार से। व्यापार क्या है? हमारा जनरल स्टोर है। रोहन द्वारा अपने जनरल स्टोर से क्या लेना? पैसे लेना। अरे भाई पैसे की तो जरूरत पड़ सकती है, रोहन के दोस्त की शादी है तो क्या लेके जाएगा? वो गिफ्ट लेके जाएगा, तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? तो पैसे की भी जरूरत पड़ सकती है, तो नगद लेना। अथवा सामान, सामान का मतलब जो जनरल स्टोर में अवेलेबल है वो सारा क्या कहलाता है? आपका सामान कहलाता है ना? हमने ये उदाहरण लिया कि जनरल स्टोर में ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। तो व्यापारी द्वारा व्यापार से सामान लेना। सामान किस लिए लेना? निजी उपयोग हेतु। अब यहाँ ध्यान देना, निजी उपयोग में क्या क्या शामिल है? निजी उपयोग में खुद के द्वारा उपयोग शामिल है, खुद के परिवार के द्वारा जो सामान के उपयोग है वो शामिल है, और अपने दोस्तों पर जो खर्च किया जा रहा है वो भी इसमें शामिल है। तो व्यापारी अपने व्यापार से निजी उपयोग के लिए जो लेता है, यानी उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिलता है, वो क्या कहलाता है? आहरण या ड्रॉविंग्स कहलाता है। एक व्यापारी राहुल के द्वारा अपने व्यापार से खाने पीने की चीज़ें अपने घर के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, या ये आपका कॉस्मेटिक आइटम अपनी मिसेज के लिए, अपनी मिसेज के लिए, ठीक है? ये अगर चाहिए तो वो अपने लिए दुकान से अगर लेता है, अपने जनरल स्टोर से लेता है, तो क्या कहलाएगा? आहरण कहलाएगा, ड्रॉविंग्स कहलाएगा। क्लियर? तो दो शब्दावली पर हमने चर्चा कर ली। नंबर 1 कैपिटल, जिसे हम पूंजी कहते हैं। नंबर 2 आहरण, जिसे हम ड्रॉविंग कहते हैं। नंबर 3 पर चलते हैं, तीसरी शब्दावली पर चर्चा करते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण भी देख लेते हैं, एक दो उदाहरण पर बात कर लेते हैं कि एक उदाहरण की देखते हैं क्या निजी उपयोग हेतु उदाहरण बात करते हैं। अच्छा, अगर उसने नगद लिया है, क्या लिया? नगद। जैसे LIC प्रीमियम का भुगतान, ये किसका उदाहरण है? LIC प्रीमियम का भुगतान, ये निजी उपयोग का उदाहरण है। इसे हम ड्रॉविंग या आहरण कहेंगे। यानी व्यापार को कोई मतलब नहीं है, रोहन को कुछ हो जाए तो वो उसकी व्यक्तिगत मामला उसका, तो उसे हम क्या कहेंगे? आहरण कहेंगे, ड्रॉविंग कहेंगे। दूसरा उदाहरण अपन लें, बच्चे की फीस का भुगतान। अगर व्यापार से पैसा लिया आपने, व्यापार से पैसा लिया है, अपने बच्चे की फीस भरी है, तो वो भी क्या कहलाएगा? ड्रॉविंग कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? और भी जो चीज़ें किसके लिए? अपने लिए, परिवार के लिए कोई खर्च करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग बोलेंगे। नेक्स्ट, तीसरी महत्वपूर्ण शब्दावली पर हम बात कर रहे हैं, माल या गुड्स। क्या कहेंगे? माल या गुड्स। अब देखो, रोहन जो हमारा है, उस रोहन का क्या है? जनरल स्टोर है। ये हमारा रोहन है, इसका क्या है? जनरल स्टोर है। ये क्या करता है? कहीं और से सामान खरीद करके लाता है, किसी बड़ी स्टोर से, जिसे हम क्या कहते हैं? होल सेलर।
थोक व्यापारी जिसको हम कहते हैं, जो बड़े पैमाने पर सामान रखता है उसको हम क्या कहते हैं, थोक व्यापारी, उससे खरीदता है। रोहन क्या करता है, क्रय करके लाता है। कहाँ से क्रय करके लाता है, थोक व्यापारी से क्रय करके लाता है। क्या क्या क्रय करके लाता है, ये अपनी शॉप का सामान ये खरीद करके लाता है, ठीक है। ये अपनी दुकान में जनरल स्टोर में ला करके जमा करता है, हाँ, और उसके बाद में किसको सेल करता है, ग्राहकों को बेचता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बड़े व्यापारी से रोहन पहले खरीदता है, खरीदने के बाद में अपने स्टोर में रखता है, फिर जैसे जैसे ग्राहक आते हैं उनको सामान देता है। रेगुलर ये काम करता है, किसका काम करता है, ये सामान भी खरीदता है, ये भी खरीदता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रोहन के द्वारा जो चीज़ें रेगुलर खरीदी और बेची जाती है वो माल कहलाती है। तो रोहन के लिए ये खाने पीने का सामान, कॉस्मेटिक आइटम क्या है, माल है। अब लैंग्वेज में बात करते हैं। व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है, खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, माल या गुड्स कहते हैं, उसे हम माल कहते हैं। अब एग्जाम्पल हमने बात कर ही ली। रोहन सामान खरीदेगा, खरीदने के बाद में क्या करेगा, उसको अपनी दुकान में स्टोर में लाएगा और फिर ग्राहकों को बेचेगा। ये सामान किसको बेचेगा, ग्राहकों को। ये एक बार नहीं करता है, दो बार नहीं करता, लगातार ये काम करता है, कंटिन्यू करता है। यानी व्यापारी जिस वस्तु का क्रय विक्रय करता है उसको हम माल या गुड्स कहते हैं। क्लियर। अब और कोई दूसरे व्यापारी है, मान लो कि किसी भी व्यापारी के मशीनों का काम है तो मशीन उसके लिए क्या है, माल है। किसी व्यापारी की क्लोथ्स का, कपड़े का काम है तो कपड़ा उसके लिए क्या है, माल है। किसी व्यापारी के लिए रेडीमेड कपड़ों का काम है कि भाई बने बनाए कपड़े बेच रहा है तो उसके लिए वो क्या है, माल है। किसी के लिए ये पॉइंटर या मार्कर का काम है, बिजनेस है उनका, तो वो उसके लिए क्या है, माल है। किसी के पैनल का काम है, पैनल ही बनाते हैं वो सिर्फ, तो उसके लिए वो क्या है, माल है। सबको क्लियर हो गया ना कि माल किसको कहते हैं, गुड्स किसको कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ये माल जो होता है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या इसको पुस्तकों में लिखा जाता है। ये जो गुड्स शब्द है, कौन सा शब्द है, गुड्स, ये बुक्स में यूज नहीं करते, इसका शब्द का यूज नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर अक्सर स्टॉक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉक जिसे हम क्या कहते हैं, रहतिया कहते हैं। स्टॉक जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, रहतिया कहा जाता है। इस गुड्स के स्थान पर के क्या क्या यूज किया जाता है, क्रय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्रय जिसको हम खरीदना कहते हैं। विक्रय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम बेचना कहते हैं। क्रय वापसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपने खरीदा था और आपको पसंद नहीं आया, वापस लौटा दिया, वो क्रय वापसी है। विक्रय वापसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी ग्राहक को पसंद नहीं आया, उसने वापस लौटा दिया। तो गुड्स के स्थान पर, गुड्स वर्ड यूज न करके उसके स्थान पर क्या क्या वर्ड यूज किए जाते हैं, क्रय, विक्रय, क्रय वापसी और विक्रय वापसी, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और स्टॉक, स्टॉक जो है ये शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉक दो तरह का होता है, एक तो होता है प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, और दूसरा होता है अंतिम स्टॉक। एक तो होता है आपका प्रारंभिक स्टॉक और एक होता है अंतिम स्टॉक। और प्रारंभिक और अंतिम की पहचान कैसे होती है, वो उस पर है कि आपने कब अपना व्यापार प्रारंभ किया है। जैसे ये रोहन है, इस रोहन ने अपना व्यापार शुरू किया था, इनका जो वर्ष है, वित्त वर्ष है, इनका मान लो कि वर्ष है 1 जनवरी से इन्होंने व्यापार शुरू किया था। तो 31 दिसंबर को 12 महीने होते हैं, यानी जो लेखा जोखा किया जाता है ना वो 12 महीने की अवधि का किया जाता है। अब अगर इन्होंने 1 तारीख को अपना बिजनेस शुरू किया है और उस टाइम इसके पास कोई सामान था, ये हमेशा चलेगा, जनवरी से दिसंबर, जनवरी दिसंबर, जनवरी दिसंबर, ठीक है। तो जनवरी में अगर उनके पास जो सामान पड़ा है उसका जो स्टॉक होगा, क्वांटिटी होगी, वो कौन सा होगा, प्रारंभिक स्टॉक होगा। और जैसे ही दिसंबर आता है, 31 दिसंबर, उसमें जो स्टॉक होगा वो क्या कहलाएगा, अंतिम रहतिया कहलाएगा, ठीक है। वापस से देखिएगा, माल किसको कहते हैं, व्यापारी द्वारा जिस भी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है क्या कहलाएगा,
माल कहलाएगा। माल शब्द अक्सर यूज़ नहीं किया जाता, उसकी जगह क्रय विक्रय क्रय वापसी यूज़ करते हैं। और स्टॉक माल को ही बोलते हैं। वो दो तरह से होता है, प्रारंभिक और अंतिम, यानी एक तो शुरू में होता है, एक और आपका लास्ट में होता है। इसके पास तो बना बनाया सामान है, बाकी कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो बनाते भी हैं कुछ सामान अपना, तो उनके पास कच्चा माल होता है पहले, यानी कहीं से वो सामान लेके, उसके बाद में आधा तैयार होता है, उसको अर्धनिर्मित बोलते हैं। फिर पूरा रेडी हो गया उसको निर्मित बोलते हैं। जैसे धागा है, धागे से कपड़ा बना, कपड़े से फिर कोई ड्रेस बनी, तो उसको हम बोल देते हैं कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल। तो ये माल की तीसरी शब्दावली हमने पढ़ ली। कितनी शब्दावली पढ़ ली हमने? 3। नंबर 1 पूंजी कैपिटल, नंबर 2 आहरण ड्राइंग्स, नंबर 3 माल गुड्स। हम बात करते हैं चौथी शब्दावली पर, जिसका नाम है संपत्ति या परिसंपत्ति। चौथी शब्दावली देखिए, संपत्तियां, असेट्स। संपत्तियों को अगर नाम आपको परिसंपत्ति मिले तो घबराना नहीं है, वही है परिसंपत्ति। परि भी है और संपत्ति भी है, लेकिन है संपत्ति, परिसंपत्तियां। ठीक है, परिसंपत्तियां संपत्तियां दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में, अंग्रेजी में सिर्फ इसको एक ही बोलेंगे, क्या? एसेट्स बोलेंगे। ये जो संपत्तियां होती है, ये संपत्तियों का मतलब क्या होता है? जिसको आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, वो संपत्ति होती है। हमने अभी बात की थी किसकी? माल की। माल किस लिए खरीद रहे हैं? अपन ग्राहकों को देना है, बेचना है उसको। लाएंगे, खरीदेंगे, ग्राहकों को दे देंगे, लाएंगे, खरीदेंगे, ग्राहकों को दे देंगे, और पैसा बीच में प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न ये है, तो संपत्तियां क्यों खरीद रहे हैं? फिर क्या जरूरत है? उनको तो बेचना ही नहीं है। संपत्तियां चाहिए होती है। क्या बिना संपत्तियों के व्यापार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, इसलिए संपत्तियां चाहिए होती है। जैसा कि रोहन ने क्या क्या लिया था शुरू में? रोहन के पास टेबल थी और कंप्यूटर था। क्या रोहन ने वो बेचने के लिए लिया था? नहीं लिया था। रोहन ने वो कंप्यूटर और टेबल अपने व्यापार में नियमित रखने के लिए लेकर के आया था, तो इसलिए वो क्या कहलाई? आपकी संपत्ति कहलाई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर है, टेबल है, चेयर है, ये आपका क्या है? संपत्ति। अच्छा, मैंने माल का भी यहाँ पे एग्जाम्पल रखा, क्या माल संपत्ति नहीं है? है, संपत्ति वो भी है, लेकिन वो अलग किस्म की संपत्ति होगी। कैसे? देखना, कार अगर व्यापार के लिए इस्तेमाल करे हो तो वो भी हमारी संपत्ति है। निजी रूप से इस्तेमाल करे तो वो आर्न में शामिल करेंगे उसको। आपको अपने जनरल स्टोर के अंदर अच्छा सा आपको एक एलईडी लगाना है, ताकि थोड़ा सा अगर ग्राहक को वेट करना पड़े तो वो देख करके अपना टाइम व्यतीत कर सके, तो वो भी आपकी संपत्ति है। कैश भी आपकी संपत्ति है, लेकिन वो अलग कैटेगरी में आएगी, अभी हम बात करने वाले हैं। एयर कंडीशन भी आपकी संपत्ति में आती है। तो संपत्तियां जो होती है, ये परिसंपत्तियां उनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 चालू संपत्तियां और नंबर 2 स्थायी संपत्तियां। चालू जो संपत्तियां होती है उनको हम बोलते हैं करंट असेट्स। क्या बोलते हैं इनको? करंट असेट्स, चालू संपत्तियों को। अब इनके नाम से स्पष्ट है, चालू संपत्तियां मतलब चलती रहती नहीं है। चालू संपत्तियां मतलब जिनको हम जल्दी नगद में बदल सकते हैं। ऐसी संपत्तियां जिनको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, नगद में बदल सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? चालू संपत्तियां। यानी 1 वर्ष के भीतर जिनको हम नगद में बदल सकते हैं, वो हमारी चालू संपत्तियां कहलाती है। उदाहरण की हम बात करें, नंबर 1 कैश। अब कैश तो खुद ही कैश ही है, तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो कैश इसका उदाहरण है। दूसरा हम उदाहरण की बात करें, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब बैंक में जमा, बैंक में जमा। अब बैंक में जो आपके पास पैसा है, बैंक में पैसा है, उसको आप बहुत जल्दी कैश में बदल सकते हो, यानी एटीएम यूज करके या बैंक में जाकर के कैश में उसको बदल सकते हो, नगद में परिवर्तित कर सकते हो। तीसरा आपका स्टॉक, सामान। आपका स्टॉक भी आपका क्या है? संपत्ति है, लेकिन किस तरह की संपत्ति है? चालू संपत्ति है। इसको आप तुरंत कैश में बदल सकते हैं, ग्राहक को बेचा और कैश इसका मिल जाएगा। स्टॉक भी हमारी क्या है? एक संपत्ति है, जिसे हम रहतिया कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 बात एक और लेते हैं अपन, डेटर। डेटर को बोलते हैं देनदार। डेटर को क्या बोलते हैं? देनदार। ये भी शब्दावली के अंदर एक आएगा आपका डेटर। जब आ गया तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। यानी जब रोहन अपना बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा जनरल स्टोर का, तो क्या उनके पास जो ग्राहक आएंगे सारे कैश देने वाले आएंगे? नहीं आएंगे। कई ऐसे भी आएंगे, रोहन जी 5 दिन की मोहलत दे दो, 5 दिनों बाद में पैसा दूंगा। वे सारे लोग क्या कहलाएंगे? देनदार कहलाएंगे। तो उनको ठीक से देख करके सामान देना है।
5 दिनों बाद आने वाले वो होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बाद में आकर के अपनी शक्ल ही नहीं दिखाए। तो वे व्यक्ति जिनको रोहन ने क्या किया, उधार सामान बेचा है, वो क्या कहलाते हैं, देनदार या डेटर कहलाते हैं। वो भी कैसी संपत्ति है, चालू संपत्ति, यानी उनको तुरंत बोलेंगे भैया पैसा दो, हमने आपको 5 दिन का कहा था, तो उसका पैसा भी मिल जाते हैं। तो कैसी संपत्ति है, चालू संपत्ति है। तो आपका कैश, रोकड़, नगद जिसको बोलते हैं, बैंक में जमा, रहतिया, देनदारी, हमारी कैसी संपत्तियां हैं, चालू संपत्तियां हैं, यानी इनको हम नगद में जल्दी परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा जो संपत्तियों का उदाहरण है वो है स्थायी संपत्तियां, जिनको हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। कौन से असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, यानी ऐसी संपत्तियां जिनको हम तुरंत नगद में नहीं बदल सकते हैं, समय लगता है, लंबे टाइम तक उनको थोड़ा काम में लिया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी संपत्तियां बोलते हैं। इनको आय अर्जित करने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। स्थायी संपत्ति यानी 1 से अधिक वर्ष का समय लगता है, 1 वर्ष से ज़्यादा समय जिनको लगता है नगद में परिवर्तित करने में, वे किस में आती हैं, स्थायी संपत्तियों के अंदर आती है। जैसे भूमि एवं भवन, भूमि एवं भवन, भूमि एवं भवन, जिसको हम बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि एंड भवन। अब आपने जो जमीन ली है किसके लिए, अपनी शॉप के लिए, तो वो जमीन क्या है, तुरंत नहीं बेच सकते, बिल्डिंग भी तुरंत नहीं बेच सकते हैं, यानी अच्छा भाव चाहिए होता उसमें। तो भूमि एवं भवन। आपका फर्नीचर जो आपने करवाया है, अपनी जनरल स्टोर में जो फर्नीचर करवाया है, वो भी क्या आपका स्थायी संपत्ति है। उसको आप बार बार कन्वर्ट नहीं करोगे, 2-3 साल का समय लोगे, 5 साल का समय लोगे, जब तक वो पुराना नहीं हो जाता है। तो भूमि एवं भवन, फर्नीचर है आपका, ये भी स्थायी संपत्ति है आपका, है ना। अगर आपने कोई मशीन लगा रखी है ना, तो वो भी आपकी क्या है, स्थायी संपत्ति है। आपने फर्नीचर लगा रखा है, एयर कंडीशन जो आपने लगा रखा है, स्थायी संपत्ति है, और हर साल चेंज थोड़ी करेंगे। अगर आपने कोई टैक्सी ले रखा है, वाहन ले रखा है, किसके लिए, सामान लाने ले जाने के लिए व्हीकल ले रखा है, तो वो भी आपकी क्या है, स्थायी संपत्ति है। तो संपत्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, चालू संपत्तियां और स्थायी संपत्तियां। तो हमने लेखांकन की केवल 4 महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा की है। नंबर 1 पूंजी, नंबर 2 आहरण, नंबर 3 माल और नंबर 4 संपत्तियां। इसी तरह आपको लेखांकन की अगर संपूर्ण शब्दावली के बारे में जानकारी लेनी है और पूरा सिलेबस आपको पूरा करना है, तो आप हमारे उत्कर्ष ऐप में जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए और एकदम पूरा सिलेबस कीजिए एकदम अच्छे तरीके से। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने आप को अपने दोस्तों के बीच में अपडेट रखने के लिए शेयर भी करें और सबको बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।